यूक्रेन के बोरोदियांका शहर में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यहाँ की तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आए हमारे सहयोगी उमाशंकर। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के बोरोदियांका का ये एक सरकारी दफ्तर है। स्थानीय भाषा के जानकारों के मुताबिक इस पे लिखा हुआ है कि ये बेरोजगारों के नियोजन का कार्यालय है और यहाँ पर कई तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं इस इलाके का वो रखा जाता है। ये रूसी सेना के कब्जे में लंबे समय तक रहा, 10 मार्च से तकरीबन 30 मार्च तक, और जाने के पहले वो इस तरह से वी का निशान बनाकर चले गए। इस जगह को रूसी सेना ने एक अपने पोजीशन के तौर पे इस्तेमाल किया। यहाँ इस तरह के बंकर बनाए और इस बंकर के ज़रिए न सिर्फ उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया बल्कि यहाँ से वो यूक्रेन की सेना पर आक्रमण भी करते रहे। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े ट्रेंचेज, कितने गहरे ट्रेंचेज उन्होंने खोदे थे, जिसमें एक पूरा आदमकद ऊंचाई का है ये। और इसके ज़रिए देखिए सामने वहाँ से वो पोजीशन लेकर फायरिंग करते थे। और जो यहाँ हमें बताया गया वो ये कि देखिए ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहाँ पे भी स्नाइपर पॉइंट था जहाँ से वो अपनी तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को भांप कर वो वहाँ से फायरिंग करते थे। इस बिल्डिंग की सफाई का काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से सफाई का काम चल रहा है। बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचकर इस बिल्डिंग को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली मंजिल का पहला कमरा है। देखिए अभी भी किस तरह से मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है और यही हालत इस पूरी बिल्डिंग का था। लेकिन हम यहाँ आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसकी सफाई की गई है और जो कुछ रिकॉर्ड्स बचे रह गए हैं उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर देखिए किस तरह से बुलेट मार्क्स हैं, यानी कि बर्स्ट फायरिंग यहाँ पर हुई और यहाँ से अपने आप को पोजीशन करके जो रूस की सेना थी वो आक्रमण करती रही। और ये जो रिकॉर्ड है ये सरकारी रिकॉर्ड है, इस इलाके का रिकॉर्ड है। एक गनीमत ये है कि ये यहाँ आग नहीं लगी और इसलिए ये सब जो है वो बचा हुआ है और इन रिकॉर्ड्स को संभालने की कोशिश चल रही है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले अब हमारे साथ आएंगे एक दूसरे स्नाइपर पॉइंट पे जहाँ से रूसी सैनिक जो हैं वो न सिर्फ हमला कर रहे थे बल्कि वो एक तरह से पूरा युद्ध मैप जो है, जो लड़ाई का जो पूरा एक नक्शा है वो खींच कर रखा हुआ था। और ये देखिए इस तरह के मार्क्स उन्होंने, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वी शेप में बनाकर युद्ध का एक चित्र बनाया है। और यहाँ ये कमरा जो है उनका स्नाइपर पॉइंट था, जाली लगाई हुई थी ताकि अंदर से इनको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर ना आए। लेकिन यहाँ से स्नाइपर लगाकर वो टारगेट कर रहे थे लोगों को, कोई भी मूवमेंट होता था तो। और इसी का एक प्रारूप इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ पर, जिसके ज़रिए यहाँ से इस पोजीशन से जैसे वो टावर है उसकी दूरी क्या है ये सब लिखा हुआ था और उसी हिसाब से वो अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते थे। तो एक तरीके से बहुत ही यहाँ पर पोजीशन बनाकर, बहुत ही एक स्ट्रांग पोजीशन बनाकर रूसी सेना जो है वो यहाँ पे सिविलियंस के खिलाफ भी हमले कर रही थी और यूक्रेन की सेना के खिलाफ भी। और इसलिए रूस पर वॉर क्राइम्स के जो आरोप हैं कि सिविलियंस एरिया को भी उन्होंने हिट किया है, इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि रूस इन सब बातों से इनकार करता है, लेकिन ये एक सरकारी बिल्डिंग भी इस बात का सबूत है क्योंकि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्डिंग है। यहाँ से किसी तरह की सैन्य गतिविधि नहीं होती थी, लेकिन यहाँ भी रूसी सेना ने अपना इस बिल्डिंग को भी अपना निशाना बनाया। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।